अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज गोगी के किचन में हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी। बहुत लो बजट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दें। आपका दिल चाहेगा, जब आप एक बार बनाएंगे तो आपका दिल करेगा कि हम ये डेली बच्चों को बना कर दें, क्योंकि ऑयल इतना महंगा हो चुका है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम डेली बच्चों को फ्राई चीज़ें करके दें। तो ये बहुत लो बजट रेसिपी है। इस लो बजट रेसिपी को बनाने के लिए चलते हैं हम अपने किचन की तरफ और देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है और आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे हमने पापड़ लिए हैं। हम जो है वो पापड़ हमेशा ऑयल में तलते हैं, तो आज मैं इसका यूनिक तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आपने प्रॉमिस करना है कि आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, उसको स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है कि हम पापड़ को बग़ैर ऑयल के कैसे फ्राई करते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार से पापड़ हैं। एक तो ऑयल बहुत महंगा हो गया है और हम इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर सकते। ये हर घर में बच्चों को माएँ बना कर देती हैं, तो मैंने इतना इजी और आसान तरीका आपके लिए ढूंढा है कि इसमें ऑयल भी यूज़ नहीं होगा और आपके बच्चे भी खुश होंगे और आपका दिल चाहेगा कि ये मैं रोज़ पापड़ जो है वो अपने बच्चों को फ्राई करके दूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने नमक डाल दिया है, तकरीबन 1 कप नमक डाला है मैंने, और इसको आपने अच्छी तरह से गर्म करना है। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर आपने इसमें पापड़ जो हैं वो डालने हैं। और ये बहुत हेल्दी भी हैं क्योंकि इसमें ऑयल यूज़ नहीं हो रहा और इसको बड़े और छोटे सब शौक़ से खाएँगे। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए तो ये बेस्ट हैं कि बग़ैर ऑयल के वो ये पापड़ खा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें ऑयल में फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल जो होता है वो हमारे पापड़ के अंदर चला जाता है। तो मैं तो इसे जब भी फ्राई करूँ तो मैं टिश्यू से अच्छी तरह इसे साफ़ करके खाती हूँ। नमक हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पापड़ डालेंगे। आप नमक जो है वो कोई सा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रिफाइंड नेशनल का ये नमक है। अब मैं इसमें पापड़ ऐड करूँगी और आपने एकदम से सारे नहीं डालने, बहुत थोड़े थोड़े करके डालने हैं। और गरम गरम जो है नमक आपने इसके ऊपर डालना है। और आप देखिए ये कितने मज़े से फूलेंगे और अंदर तक ये जैसे हम फ्राई करते हैं वैसे ही फूल के ये बड़े हो जाएंगे। और आपने गरम गरम नमक जो है वो इसके ऊपर डालना है। और जब नमक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो आपने इसको ऑयल की तरह जो है वो कंटिन्यू नहीं बनाना, आपने इसको चूल्हे को फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना ताकि पापड़ जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। और आपने इनको अच्छी तरह से ऐसे अलट पलट करते रहना है ताकि कहीं से ये कच्चे ना रहें। ये देखें माशाल्लाह से सारे अच्छी तरह से ये फूल चुके हैं। और फ्लेम जब बहुत ज़्यादा नमक गर्म हो जाए तो थोड़ा सा कम कर दें। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। अब मैंने दूसरे पापड़ डाले हैं जो कलरफुल हैं और ये देखें ऐसे लग रहे हैं जैसे वो छोटे छोटे चूज़े हम बच्चों को लेके देते थे ना कलरफुल, वैसे ये पापड़ हैं। और ये जब पकेंगे फूलेंगे तो माशाल्लाह से ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार से बने। ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये फूलना स्टार्ट हो गया। आपने इसके ऊपर गरम गरम जो नमक है ना वो इसके ऊपर डालना है। गरम गरम नमक आप इसके ऊपर डालते हैं तो ये और ज़्यादा फूलते हैं। अब ये माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और नमक जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है तो चूल्हा जो है वो मैं थोड़ा मीडियम कर दूँगी। ये देखिए मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार से बने हैं। जैसे हम ऑयल में फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही बने हैं। और ये देखिए मैं आपके लिए कितनी मज़ेदार और कितनी अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। बहुत ही लो बजट रेसिपी है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, उसको स्किप मत किया करें या थोड़ा थोड़ा करके मत देखा करें। कंप्लीट वॉच करने के बाद उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब किया करें।
और जो मेरे चैनल पे नए लोग आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।